अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा शुरू करने जा रहे हैं ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स पे। आज इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स, समर पैरा ओलंपिक, विंटर पैरा ओलंपिक, इन सब में अंतर क्या है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो ओलंपिक्स है वो प्रति 4 वर्षों में होते हैं। ठीक है, पिछली बार ये ओलंपिक जो है वो हुआ था कब? 2021 में। हालांकि होना कब था? 2020 में होना था, लेकिन गठित हुआ 2021 में कोरोना की वजह से। तो कोरोना की वजह से क्या हुआ, फिर हमारे ज्यादा एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए। जब एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए तो हमें लगता है कि अब वो कोई ना कोई प्रश्न ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स से जरूर पूछेगा। दूसरी बात कि इस बार भारत में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कोई जीत के लाया है। केवल दूसरी बार ही ऐसा हुआ है कि स्वर्ण पदक जीत के लाया है। तो इसीलिए भी ये क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। शुरू करते हैं ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स। देखिए, थोड़ा सा ओलंपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत 1986 में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1986, 6 अप्रैल 1986 से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और ये ग्रीक देवता हैं, इनका नाम है ज्यूस। ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में जो है ओलंपिक्स की शुरुआत की गई थी 1896 में। ठीक है, तो ओलंपिक्स के ग्रीस के एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर क्या हुआ कि ग्रीस के एथेंस में लगातार ये खेल होते रहे। जो देश ऊंचे अक्षांशों पर हैं, जो देश कहाँ है, ऊंचे अक्षांशों पर, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तब इन देशों ने भी कहा कि भाई ऐसा है, कुछ ऐसे भी खेल कराओ जिसमें हम भी हिस्सेदारी ले सकें। भाई आइस स्केटिंग है, वो सब है, जो बर्फीले खेल है, उनको भी तो कराओ, तो हम भी तो उसमें क्या ले सके, हिस्सा ले सके। तो इसीलिए सन 1924 से शुरू किए गए शीतकालीन ओलंपिक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे सन आ जाए उसे रिलेट कर लेना। 1924 बेलगांव अधिवेशन भी है गांधी जी का। 1924 बेलगांव अधिवेशन है, जिसमें गांधी जी ने पहली बार किसी अधिवेशन में अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। तो 1924 में ही क्या शुरू हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई है 1924 में। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगर बात करें पिछला जो आपका समर ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, वो हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। कब? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में पिछला हुआ था। 2016 में क्या हुआ था? पिछला हुआ था। 2020 की तो हम जानते ही हैं, टोक्यो में हुआ है। 2020 वाला कहां हुआ है? टोक्यो में। लेकिन हुआ कब है? 2021 में। हुआ कब है? 2021 में। होना था 2020 में, लेकिन ये हुआ कब है? 2021 में। अगर बात करें किसकी, विंटर ओलंपिक्स की, शीतकालीन ओलंपिक की, तो वो हुआ था पियोंगचैंग कहां है? दक्षिण कोरिया में। पियोंगचैंग कहां है? साउथ कोरिया में एक जगह है पियोंगचैंग। यहां पर हुआ था क्या? पिछला शीतकालीन ओलंपिक 2018 में। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक हो, चाहे वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, 4 साल के अंतरालों पर होता है। अब अगर हम बात करें तो रियो 2016 में था, तो +4 करा। रियो वाले में क्या करा? प्लस अगर हमने 4 करा तो हम पहुंचे 2020 में। अगला कब होना है? 2024 में। ठीक है, जब ये हुआ था कब? 2018 में। तो अगला विंटर होना है 2022 में। हो गया चीन के बीजिंग में। चीन के बीजिंग में वो हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 2024 में जो ग्रीष्मकालीन, कौन सा वाला? ग्रीष्मकालीन जो टोक्यो में हुआ, जिसमें हम लोग हिस्सा लेते हैं इंडियंस, वो होगा कहां पे? पेरिस में। वो होगा पेरिस में। तो याद रखिएगा, पिछला जो हुआ था जिसे हम कहेंगे ग्रीष्मकालीन, वो हुआ था रियो डी जेनेरो में, फिर हुआ टोक्यो में। अब कहां होगा? पेरिस में। RTP ये कौन सा है? ये है ग्रीष्मकालीन वाला। और अगर हम बात करें तो पियोंगचैंग में हुआ है, साउथ कोरिया में। अब इस बार 2022 में कहां हो गया? हो चुका है बीजिंग में। बीजिंग में हो चुका है। ये कौन सा ओलंपिक है? ये ओलंपिक है विंटर्स ओलंपिक।
आगे चलते हैं। भारत की तरफ से अगर हम बात करें कि किसने आज तक सबसे पहली बार समर ओलंपिक में हिस्सेदारी की थी भारत की तरफ से, तो ये व्यक्ति है नॉर्मन प्रिचार्ड। क्या नाम है इनका? नाम है नॉर्मन प्रिचार्ड। इन्होंने पहली बार भारत की तरफ से समर ओलंपिक्स में क्या की थी? भागीदारी की थी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में की थी, याद रखिएगा। किस ओलंपिक में की थी? इन्होंने पेरिस ओलंपिक में की थी 1900 में। तो 1900 में भारत ने पहली बार क्या किया था? शुरू हुआ था 1896 में। शुरू कब हुआ था? 1896 में, जबकि भारत की भागीदारी हुई है पहली बार कब? सन 1900 में। नॉर्मन प्रिचार्ड ने की है। ठीक है, और हमने विंटर ओलंपिक्स में तो वैसे भी हम नहीं जाते हैं, ज्यादातर हमारा कुछ नहीं होता। इस बार भी बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स हुआ हम एक भी पदक जीते ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या नाम है? इनका नाम है, ये विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार किया है 1964 में। इनका नाम है जेरी बुर्जुआंस्की। क्या नाम है? जेरी बुर्जुआंस्की। इनको जरूर याद रखिएगा। नॉर्मन प्रिचार्ड, इन्होंने किस ओलंपिक में? इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली बार प्रतिनिधित्व किया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक। अब ये ओलंपिक्स तो समझ में आ गई भाई। एक आपने बताया सर कैसा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है। दोनों आपके समझ में आ गए। ग्रीष्मकालीन जो हमारा पहले शुरू हुआ था, फिर 1924 में जब ऊंचे अक्षांशों के देशों ने कहा तो शुरू हो गया शीतकालीन ओलंपिक। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक मतलब जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं, कहते हैं ये इसके पैरेलल है। ये इसके क्या है? पैरेलल, समकालीन। सम क्या है? पैरेलल चल रहा है। पैरेलल चल रहा है तो मतलब क्या है? इसके समानांतर है, समानांतर कहते हैं उसे। हाँ, तो क्या होता है? पैरा ओलंपिक्स जो ओलंपिक्स के साथ साथ चले, जो ओलंपिक्स के साथ साथ चले वही कहलाता है पैरा ओलंपिक्स। अच्छा, जब समर ओलंपिक चल रहे थे, फिर विंटर ओलंपिक्स आ गए, तो ये पैरा ओलंपिक की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, पैरा ओलंपिक जो शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे एक नीड की वजह से, जरूरत की वजह से। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो ये भी वही है एग्जाम्पल इसका। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में बहुत ज्यादा सैनिक क्या हो गए? वो जो है आपके अपाहिज हो गए। बहुत ज्यादा सैनिक क्या हो गए? ब्रिटेन में अपाहिज हो गए। उनको जो है हाथ पैर अपने गंवा दिए उन्होंने। किसमें? वॉर में। ठीक है, तो डिसेबल्ड हो गए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसेबल्ड हो गए। तो ऐसा बस व्हील चेयर पे जो है सोल्जर्स को बिठा दिया गया। भाई अब सोल्जर तो सोल्जर चाहिए ना, तब इन्हें व्हील चेयर पे बिठा दिया गया। अब डिसेबल्ड हो गए, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो एक डॉक्टर थे लुडविग गुटमैन। इनका नाम क्या था? सर लुडविग गुटमैन। जो ये डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट, इनके दिमाग में एक बात आई कि यार ऐसे तो ये क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। कुछ इनके खेल वेल का कुछ इंतजाम किया जाए। ये लोग आपस में क्या करें? खेलें। आपस में क्या करें? ये लोग खेलें तो इनका क्या होगा? मेंटल लेवल क्या होगा? ठीक हो जाएगा और अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। आपस में खेल कराने लगे। तो फिर क्या हुआ? स्टोक मैंडेविल गेम्स। कौन से गेम होने लगे पहले? स्टोक मैंडेविल गेम्स के नाम से ये जो आपके डिसेबल्ड लोग थे, जिनके अंग भंग हो चुके थे, वो लोग स्टोक मैंडेविल गेम्स को खेलते थे। अब स्टोक मैंडेविल गेम ये लोग खेलने लगे, एक प्रकार का गेम था। तो अब इन लोगों ने डिमांड करा कि हमें भी ओलंपिक्स में लिया जाए, हमें भी काय में लिया जाए, हम लोगों को भी ओलंपिक्स में खेलने की भागीदारी, या हमें भी ओलंपिक्स खेलने के लिए क्या किया जाए? अनुमति दी जाए। तो इनकी अनुमति से तो जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं या कोई परेशानी है, उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से कोई परेशानी है, तो उनको क्या किया जाता है? ओलंपिक में खेलने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तब क्या हुआ कि पहली बार पहला जो है क्या करा गया? अब ओलंपिक्स के भी दो हिस्से करे गए। पहला जो ओलंपिक शुरू करा गया वो शुरू करा गया विंटर ओलंपिक्स। कौन सा ओलंपिक शुरू करा गया? विंटर ओलंपिक समर ओलंपिक। जैसे समर ओलंपिक शुरू किया गया था, वैसे ही पहले पैरा ओलंपिक चालू किया गया। क्या चालू किया गया? वैसे ही पहले पैरा ओलंपिक चालू किया गया। तो 1960 के रोम ओलंपिक्स के बाद पहला पैरा ओलंपिक चालू किया गया, जिसे हम कहते हैं समर पैरा ओलंपिक। समझ में आ गया? समर पैरा ओलंपिक। उसके बाद थोड़े समय बाद वैसे ही डिमांड उठने लगी विंटर ओलंपिक्स की तरह कि भाई हमारा भी विंटर्स पैरा ओलंपिक्स कराइए। तो पहला विंटर पैरा ओलंपिक्स हुआ है 1976 में। कब हुआ है? 1976 में हुआ है स्वीडन में। 1976 कब हुआ है? स्वीडन में। तो ये कब हुआ? ये हुआ था 1960 में। और इसके 16 वर्षों के बाद पैरा ओलंपिक्स कहाँ चालू हो गया? ये पैरा ओलंपिक्स जो है चालू हो गया कहाँ पे? स्वीडन में।
आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में अंतर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कराने की कमेटी अलग अलग है। इसको कराती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इसे कराती है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। इसे कराती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसे कराती है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो छल्ले हैं, ये गोल गोल क्या है, ये जो गोल गोल छल्ले हैं ओलंपिक्स में, ये जो गोल गोल ओलंपिक में छल्ले हैं, ये क्या किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, अब आप याद रखिए गोल गोल छल्ले जो है किस किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, ये जो गोल गोल छल्ले हैं ये महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये प्रतिनिधित्व करते हैं महाद्वीपों का। तो देखिए देखिए भाई, ये जो काला वाला छल्ला है, कौन सा छल्ला है? ये काला वाला छल्ला है, ये अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। काला अफ्रीका, काला किसका प्रतिनिधित्व करता है? अफ्रीका का। तो इसे जरा हिंदी भाषा में जरा सही से जरा समझिए। कलुआ, तो कलुआ किसका प्रतिनिधित्व करता है? अफ्रीका का। कलुआ किसका प्रतिनिधित्व करता है? कलुआ प्रतिनिधित्व करता है किसका? अफ्रीका का। कलुआ किसका प्रतिनिधित्व करता है? कलुआ प्रतिनिधित्व करता है अफ्रीका का। ठीक है साहब, कलुआ समझ में आ गया कि कलुआ किसका प्रतिनिधित्व करता है? अफ्रीका का। अच्छा साहब, आज तक वर्ल्ड कप में कौन नहीं हारा है? ऑस्ट्रेलिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीती है क्रिकेट में? क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात करें तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया जीती है, हाँ या ना? तो उसने हर टीम को हराया है या नहीं? तो ये हरुआ, तो हरुआ प्रतिनिधित्व करेगा किसका? ऑस्ट्रेलिया का। काला कलुआ, कलुआ प्रतिनिधित्व करेगा किसका? अफ्रीका का। हरुआ, तो हरुआ प्रतिनिधित्व करेगा किसका? ऑस्ट्रेलिया का। आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्या, ये जो पीला रंग है, कौन सा रंग है? ये जो पीला रंग है, पिलुआ, कौन सा रंग है? ये रंग है कौन सा? ये रंग है पिलुआ। और पीला रंग जो है वो प्रतिनिधित्व करता है किसका? एशिया का। पीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? पीला रंग प्रतिनिधित्व करता है एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप का कौन सा रंग प्रतिनिधित्व करता है? एशिया महाद्वीप का जो प्रतिनिधित्व करता है उस रंग का नाम है पिलुआ। जी, नीला रंग प्रतिनिधित्व करता है किसका? नीला रंग प्रतिनिधित्व करता है यूरोप का। नीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? नीला रंग प्रतिनिधित्व करता है यूरोप का। मतलब नीलुआ कौन है? यूरोप। और ललुआ है कौन? अमेरिका। ललुआ कौन है? ललुआ है अमेरिका। तो याद रखिएगा ये पांचों जो छल्ले हैं वो अलग अलग जो है महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पूछेगा आपसे पेपर में कौन किसको करता है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। एशिया पिलुआ, एशिया कौन है? पिलुआ। यूरोप ने मार मार के कर दिया एशिया वालों को नीला, तो नीलुआ। उसके बाद बात करें अफ्रीका का कलुआ, अफ्रीका का कलुआ। अमेरिका का ललुआ। और ऑस्ट्रेलिया कभी मैच नहीं हारा तो इसका हरुआ। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि हमने आपको बताया कि इनके मुख्यालय भी अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक वालों का मुख्यालय है बॉन, जर्मनी में। बॉन, जर्मनी में। बात करते हैं इस बार के ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की। देखिए, इस बार का जो ओलंपिक हुआ है उसके बाद ही तुरंत क्या हुआ है? पैरा ओलंपिक। तो आपसे पूछ सकता है इस बार के ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट क्या होता है? इसे कहते हैं शुभांकर। मैस्कॉट को क्या कहते हैं? मैस्कॉट को कहते हैं शुभांकर। तो इस बार के ओलंपिक का जो मैस्कॉट था वो था मराई-तोवा। क्या था? मराई-तोवा। मतलब कुछ नहीं, ओलंपिक ना मेरी तौबा, मराई-तोवा। ओलंपिक नहीं खेलूंगा, मेरी तौबा। और अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक का जो इस बार का जो था आपका मैस्कॉट शुभांकर था, उसे हम कहते हैं सोमाइटी। क्या कहते हैं? सोमाइटी। कहते हैं यू आर सो माइटी, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, यू आर सो माइटी कि तुम पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हो। तो ओलंपिक्स से मेरी तौबा, और सोमाइटी मतलब बहुत ज्यादा माइटी। थोड़ा याद रखिएगा, सोमाइटी और मैराई-तोवा पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो डेट वेट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि ये जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ है और ये अगस्त से सितंबर के बीच में हुआ है। चलते दोनों 15 ही दिन है,
ठीक है, जुलाई 23, अगस्त 24, 15 आगे जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों चलते कितने दिन है, केवल 15 दिन ही चलते हैं। ये ओलंपिक है, ये पैरा ओलंपिक है। बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस बार ओलंपिक्स में, इस बार किसमें, ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते, कौन टैली में फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा। देखिए ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, पैरा ओलंपिक की नहीं, बात कर रहे हैं किसकी, ओलंपिक की। तो ओलंपिक में हर बार की तरह इस बार भी पहला स्थान जो ग्रहण किया है वो करा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। किसने ग्रहण किया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पहला स्थान ग्रहण किया है। और दूसरा स्थान किया है होंचू चीनियों ने। किसने दूसरा स्थान लिया है, किसने, चीनियों ने जो है वो दूसरा स्थान लिया है। पहला लिया है किसने, यूएसए ने, और दूसरा किसका है, चाइना का। देखिए एक बात और देखिए, वैसे तो कुल पदक की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा स्थान रूस ने ग्रहण किया है, लेकिन इस टैली में हम केवल गोल्ड को ही देखते हैं। किसे देखते हैं, गोल्ड को। अगर गोल्ड के संदर्भ में देखेंगे तो तीसरा स्थान ग्रहण किया है चीन के पड़ोसी जापान ने। तो अगर हम लोग देखें ओलंपिक्स में, किसकी बात करें, ओलंपिक्स में पहला स्थान लिया है किसने, यूएसए ने, दूसरा स्थान लिया है चाइना ने, और तीसरा स्थान लिया है जापान ने। तीनों पावर है, यूएसए, चाइना। यूएसए का कंपटीशन किससे है, चाइना से, और चाइना का कंपटीशन किससे, जापान से, क्योंकि जापानियों ने हिस्ट्री में बहुत मारा है किसे, चीनियों को। ठीक है, बात करेंगे पैरा ओलंपिक की टैली में। अगर पैरा ओलंपिक की टैली में हम देखें तो चीन बाजी मार गया है। पैरा ओलंपिक में कौन बाजी मार गया है, पैरा ओलंपिक में बाजी मार गया है कौन, चाइना। बाजी कौन मार गया, बाजी मार गया है चाइना। दूसरे नंबर पे है ब्रिटेन, दूसरे नंबर पे क्या है, ब्रिटेन, और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। कम से कम ये तो याद ही रख लीजिएगा कि इसमें यूएसए फर्स्ट था तो उसमें चाइना फर्स्ट था। ठीक है, इसमें यूएसए, उसमें चाइना। आगे चलते हैं, इस बार कितनी कंट्रीज ने जो है किसमें हिस्सा लिया है, ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। इस बार ओलंपिक्स में उतनी ही कंट्रियों ने हिस्सा लिया है कि जितना प्रकार का हड्डी है तुम्हारे शरीर में। तुम्हारे शरीर में कितना हड्डी, टोटल 206 हड्डी है शरीर में, तो उतनी कंट्रियों ने हिस्सा लिया है। तो आपके शरीर में जितनी हड्डी है उतनी कंट्रियों ने क्या किया है, इस बार ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। अच्छा, पैरा ओलंपिक्स में 163 प्लस आरओसी। आरओसी क्या है ये साहब, आरओसी क्या हुआ था कि इस बार रूस के जो खिलाड़ी थे वो पिछली बार डोपिंग में पकड़े गए। डोपिंग मतलब होता है कि ड्रग्स व्रग्स लेके खेलने में, तो उनको जो है परमिशन दी गई थी कि तुम रूस के नाम से नहीं खेलोगे, आप लोग किससे खेलोगे, ओलंपिक एथलीट फ्रॉम रशिया, इस नाम से आप लोग खेलोगे। पूछ लेगा कि किसको डोपिंग के चक्कर में बैन किया गया तो बता दीजिएगा वो कौन है, ओलंपिक एथलीट फ्रॉम रशिया। ठीक है, ये उसका झंडा वंडा था। अब देखिए नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इस बार जो थे ओलंपिक्स में जो थे वो थे 33। क्या थे, 33, 11 तिया 33। और पैरा ओलंपिक भाई उससे कुछ छोटा होता तो 11 दूनी 22। ठीक है, 206 प्रकार का तो इसमें हड्डी है, 206 प्रकार का क्या है, 206 कंट्रियों ने इसमें हिस्सा लिया, उसमें 163 प्लस आरओसी ने। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगर अब हम लोग बात करें, इस बार का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछ लेता है पेपर में, कहता घुमाने के लिए आपसे पेपर में पूछ लेगा, कहेगा बताओ इस बार का जो ओलंपिक का जो था वो मोटो क्या था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फास्टर, ये देखिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन ना एग्जाम में बना देता है, फिर बहुत दुख होता है कि ये चले जाते हैं। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ऐसा एक हार्मोन भी होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, खैर वो, लेकिन ये क्या है, FSS, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। किसका मोटो है, ये मोटो है ओलंपिक्स का। अगर बात करें पैरा ओलंपिक्स की तो पैरा ओलंपिक्स में मोटो है क्या है, स्पिरिट इन मोशन। स्पिरिट कैसा है, चलना है कैसे, स्पिरिट होता है मतलब अपना वो करेज दिखाना, स्पिरिट इन मोशन, मोशन में स्पिरिट दिखाना है, वो किसका मोटो था, पैरा ओलंपिक का। बात करते हैं ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की। इस बार ओलंपिक्स में 5 नए खेलों को जोड़ा गया। पूछ सकता है कि ओलंपिक्स में कितने नए खेलों को जोड़ा गया, तो याद रखिएगा इस बार ओलंपिक्स के खेलों में 5 नए खेलों को जोड़ा गया है। पहला खेल बेसबॉल, कौन सा है, बेसबॉल। दूसरा कराटे, तीसरा स्केटबोर्ड, चौथा स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और 5वां है
सर्फिंग। सर्फिंग क्या होता है, पानी पे की जाती है, ठीक है, सर्फिंग होता है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग पूछ लेगा कि कौन कौन सा खेल जो है इस बार ओलंपिक में नया जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये 5 खेलों को इस बार ओलंपिक्स में जोड़ा गया है। ओलंपिक की बात करें तो क्या हो सकता है, पैरा ओलंपिक में भी पूछ सकता है कि पैरा ओलंपिक में कौन से 2 नए खेलों को जोड़ा गया है। तो देखिए, एक है टाइकोंडो, कौन सा है, ये वाला है टाइकोंडो, और दूसरा कौन सा है, बैडमिंटन।